चैनल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक हमारा होगा कोल्ड वॉर, और आफ्टर एवरी 10 वीडियोज आई विल शेयर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आवर टुडेज टॉपिक इज कोल्ड वॉर। ये वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी कोल्ड वॉर के बारे में। आप समझेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए। तो कोल्ड वॉर का पीरियड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रफली 1947 टू 1991 रहा। इस दौरान दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक तरफ थे यूएसए और उनके एलीज जो कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी फॉलो करते थे, और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर और उनके एलीज जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म फॉलो करते थे। पर आखिर इन्हें कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? तो इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं कि दोनों में, यूएसए और यूएसएसआर में, कोई बड़ी मिलिट्री डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, लेकिन दोनों में टेंशन और राइवलरी बनी रही। ये कॉन्फ्लिक्ट मेनली आइडियोलॉजीज, पावर एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस को लेकर था, और दोनों में कंपटीशन ऐसे रहा कि दोनों आर्म्स रेस, उस वॉर में आर्म्स रेस था, जैसे कि दोनों वेपन और मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे। प्रॉक्सी वॉर्स जैसे कोरिया और वियतनाम वॉर्स में सुपर पावर्स इन्वॉल्व थे। इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिशन्स रही, जैसे स्पेस रेस, और पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड अलायंसेस हुए। तो पॉलिटिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट रहा। तो कोल्ड वॉर ने पॉलिटिक्स पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट दिया, जैसे कि ग्लोबल अलायंस बने, सिक्योरिटी, पावर, आइडियोलॉजी सेंट्रल थीम बन गया। इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए ये कोल्ड वॉर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। कैसे? इसने रियलिज्म और नॉन रियलिज्म जैसे थ्योरीज को स्ट्रेंथन किया। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का जो रोल था वो क्लियरली दिखा, और बाद में जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो आइडियोलॉजीज, जो एंड ऑफ आइडियोलॉजीज जैसे आइडियाज़ भी बने। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ तो उसे एंड ऑफ कोल्ड वॉर माना गया। फिर कुछ स्कॉलर्स को लगा कि दिस इज़ द फाइनल सिस्टम, लिबरल डेमोक्रेसी इज़ द फाइनल सिस्टम। बट कुछ दिनों बाद ये समझ आया कि दुनिया की अभी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुए। तो पॉलिटिकल थ्योरीज का फिर से रिवाइवल हुआ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था अबाउट डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। तो कोल्ड वॉर सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, बल्कि ये हमें पॉलिटिकल थ्योरीज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो हुई होगी कोल्ड वॉर के बारे में। थैंक यू सो मच।